कुफार ने अब क्या किया कि अब्दुल्ला बिन उबैश को एक खत लिखा और खत उसे ये लिखा कि तुमने हमारे साथी को पनाह दे रखी है, उसकी हमायत से बाज आ जाओ, उसको अपने यहाँ से निकाल दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तुम्हारी औरतों को लौंडियां बनाएंगे और तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देंगे। अब जब अब्दुल्ला बिन उबैश को ये धमकी मिली तो अब्दुल्ला बिन उबैश पर इस धमकी का वाकई असर, अब्दुल्ला बिन उबैश ने क्या किया कि उसने लड़ाई के लिए भी तैयारी शुरू कर दी कि मुसलमानों से जंग करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने जब ये हालात देखे तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबैश से बात की। उन्होंने कहा कि जितना कुरैश तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे उससे ज़्यादा नुकसान तो तुम अपने आप को पहुंचा लोगे। तुम मुसलमानों से लड़ाई करोगे, मुसलमानों के अंदर सारे तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारे अपने रिश्तेदार हैं, तो कुरैश ने जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना है तो तुम तो अपने आप को उससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा लो। खैर जी, हुआ क्या कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की, लोगों को इस बात की समझ आ गई, लोग बिखर गए। वो जो मुसलमानों से लड़ाई करने के लिए तैयार हुए थे लोग जो हैं वो बिखर गए। लेकिन अभी भी मामला ख़त्म नहीं हुआ। हुआ ये कि साद बिन मुआज जो थे ये उम्रा करने के लिए मक्का, इन्होंने क्या किया कि ये उमैया बिन खल्फ के साथ इनकी दोस्ती थी। उमैया बिन खल्फ के साथ ये तवाफ कर रहे थे कि अबू जहल ने इनको देख लिया। अबू जहल ने कहा कि तुमने हमारे साथी को पनाह दे रखी है और तुम यहाँ इतने इत्मीनान के साथ तवाफ कर रहे हो। अल्लाह की कसम, अगर तुम उमैया बिन खल्फ के साथ ना होते तो तुम बच के ना जा सकते। एक सरदार को आप इस तरह की धमकी दें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका आगे से रिएक्शन क्या होगा। कहीं अबू जहल कहने लगा कि अल्लाह की कसम, अगर तुम उमैया बिन खल्फ के साथ ना होते तो तुम यहाँ से बच के ना जाते। साद बिन मुआज ने कहा, देखो मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा सख्त बात कहता हूँ, मैं तुम्हारे तिजारती काफिले के रास्ते से तुम्हें रोक दूँगा। असल बात ये थी, मक्के के लोग ताजिर पेशा थे और ये तिजारत के लिए शाम जाया करते थे, और शाम का जो तिजारती रास्ता था वो मदीने के करीब से होकर गुजरता था। तो साद बिन मुआज ने अबू जहल को धमकी दी कि हम तुम्हारा जो है तिजारती काफिले का जो रास्ता है हम वो रोक दें। खैर जी, ये सारी बातें हो रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब मदीना की जो थी हिफाजत का फिक्र भी था। आपको डर था कि किसी वक्त अचानक कुफार मक्का जो है वो हमला ना कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की ज़ात को भी ख़तरा था कि कहीं वो आपको कत्ल ना कर दें, जैसे कि मक्के में आपके कत्ल के मंसूबे बनते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रात को सोते तो आप अपने पहरे का इंतज़ाम करते, सहाबा भी आपकी हिफाजत करते कि कहीं आपको अचानक कत्ल ना कर दिया जाए। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपकी वो आयत उतार दी जो कि कुरान मजीद में मौजूद है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला तुझे लोगों से बचाएगा। जब ये आयत उतर आई तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहरे का इंतज़ाम करना छोड़ दिया। लेकिन इब्तदा की चूँकि बात हो रही है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पहरे के बगैर ना सोते, बल्कि सहाबा भी जो थे वो भी अपने आप को हर वक़्त गैर महसूस करते। किस वक़्त कुफार कुरैश की तरफ से कोई शरारत हो जाए तो सहाबा भी हथियारों के साथ ही रात गुजारते और हथियारों के साथ ही सुबह करते। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम और किया कि आपने जाते ही जो मदीना का जो था महल्ले वकूफ, मदीना के चारों तरफ आपने गश्त का इंतज़ाम करवाया, पेट्रोलिंग का इंतज़ाम कराया, ऐसा ना हो कि कुफार अचानक जंग करे। अच्छा जी, एक बात हमारी रह गई कि मदीना पहुंचते वक्त आपके ये जो दुश्मन सियासी हालात थे